Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 4.3 का क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन 8 के 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम सबको करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या करना है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. क्लियर है? यहां से लेके यहां तक क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि जैसे कंट्री है यूएसए और कनाडा, तो यहाँ पर टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट से। जबकि कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन दे दी गई है जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करता है, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे रुपया और पैसा होता है ना, दो चीज़ है लेकिन दोनों इंडिया की करेंसी है। पैसे की वैल्यू कम होती है और रुपए की वैल्यू ज़्यादा होती है। वैसे ही फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो समझ लो पैसा है फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस क्या है, वो रुपया है। ठीक है। अब यहाँ पे 5 पार्ट्स दिया हुआ है, इसको एक एक करके हमें सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। क्लियर है? अब यहाँ पे पांचों पार्ट्स में हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में करना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को यूज करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जहां पर सेल्सियस को आपको एक्स एक्सिस मानना होगा और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस सपोज करना होगा। फ़ारेनहाइट मतलब वाई एक्सिस को मानना होगा कि वो फ़ारेनहाइट को बता रहा है, और सेल्सियस एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, सेल्सियस को बता रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला नोट करेंगे। F इज इक्व टू 9/5 C प्लस 32। अब यहां से या तो आप F को इस फॉर्म में लिख लें कि फ़ारेनहाइट FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट इज इक्व टू, आप इसको y सपोज कर सकते हैं, और सेल्सियस को आप क्या सपोज कर सकते हैं, x। ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे कह रहा है कि जब x एक्सिस होगा, हम जैसे x एंड y एक्सिस बनाएंगे तो x एक्सिस में यहाँ सेल्सियस लिख देना और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। लेकिन इसको जैसे आपको थोड़ा दिक्कत हो कि सॉल्व करने में दिक्कत हो कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तब आप इसको x एंड y के फॉर्म में कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब अपना ग्राफ बनाएंगे तो हमें x एंड y वैल्यू की ज़रूरत होती है ना, इसलिए हम इसको x एंड y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। f को हम क्या मान लेंगे, y, तो y इज इक्व टू 9/5 इंटू एक्स। सी की जगह पे x कर देंगे क्योंकि सेल्सियस इज इक्व टू एक्स हमने लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर दो या ऐसा ही लिख दोगे तो माना जाएगा। अब प्लस 32। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मतलब x एंड y में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब x एंड y की वैल्यू अगर 2-3 हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम अपना ग्राफ जो है आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू यहाँ से इस तरह से बनाएंगे और अपनी वैल्यू पुट करते रहेंगे। जब हमें 3-4 वैल्यू मिल जाएंगी तो हम अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर है x एंड y, अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 32 आएगी कि नहीं, यहाँ पे 0, ये पूरा कैंसिल और प्लस 32 बचेगा। अब x की वैल्यू अगर हम 5 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 41। ठीक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों आपने किया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर y इज इक्व टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 41 आ जाएगी। मैं यहाँ पे 1 इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि 9/5 करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पॉइंट में आएगा, और पॉइंट्स प्लस 32 करोगे तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए पॉइंट को हटाने के लिए x की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे आपका जो y की वैल्यू आए वो पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, तो 5 ले लिया। अब यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू लें, ठीक है, जिससे अब यहाँ पे देखो x, ये दोनों जो वैल्यू आई है, तो यहाँ पर अपर साइड में ये इसकी वैल्यू आई है। अब हम एक या दो वैल्यू नीचे वाला भी ले लें जिससे हमें आसानी हो अपना ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, -20 लें। अगर -20 x के प्लेस पे रखें, y इज इक्व टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32, तो इसको आप कर सकते हैं, मतलब -20 लो तो 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, -36 प्लस 32 हमारा आंसर आएगा -4।
ठीक है, ये भी हो सकता है। और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, -25 अगर हम लें तो क्या होगा। तो चलो एक अब ये भी हमें मिल गया है, x के प्लेस पे -20 तो y के प्लेस पे -4। और अगर इसी तरह से जब x की वैल्यू आप लेंगे -25 तो x y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, -13 आएगा इस तरह से। ठीक है, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -25 प्लस 32, तो 5 5 जा 25, 9 5 जा -45 प्लस 32, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आप और कोई वैल्यू ला सकते हैं, ये नहीं कि मैंने ये बता दिया, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, समझना है आपको और करना आपको है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5 ली, आप यहीं से 10 ले सकते हैं, यहीं से आप 20 25 30 आप आगे का ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपका तरीका बता दिया कैसे क्या करना है। अब हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई है, 1 2 3 4 वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या करना था, हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x और y ना लिख के x की जगह पे c और y की जगह पे f इसी तरह करके भी आप ला सकते थे। ठीक है, लेकिन x एंड y में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा दिमाग जो पहले से समझता आ रहा है उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब हम चलते अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट्स है, वह हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, पहले x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पर तो -20 -25 30 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। अगर मैं 1 1 1 लेता कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, मतलब 1 बॉक्स को 1 ही यूनिट अगर मैं सपोज करता, तो अगर 25 मुझे करना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, लंबा चौड़ा हो जाता, जो कि हमारे ग्राफ पेपर में ही ना आता। इसलिए इस तरह से हमें लेट करना होगा जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारा आसानी रहे, मतलब सिंपल से काम हो जाए। तो इसलिए मैंने 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सपोज किया है। तो यहाँ पे स्केल आपको लेना होगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये क्या है, जो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, क्योंकि ये स्क्वायर होता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री मैंने मान लिया कि जो लंबाई है, यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको मैंने 10 डिग्री मान लिया है, सपोज कर लिया है। ठीक है, इस तरह से हम करके चलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x एक्सिस पर 10 20 30 40 तक यहाँ कर लिया है, 10 20 30 40 तक कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही तक पॉजिटिव में गई है और -25 इधर गई है। तो उसके हिसाब से हम देख के सब काम करेंगे। और y पर हमारा मैक्सिमम 41 गया है, तो इसलिए हमने 50 तक सपोज कर लिया है। और माइनस में ये -13 तक गया, लेकिन इधर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, तो कोई दिक्कत से नहीं है, तो ग्राफ थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम चलो ये सब बातें छोड़ो, अब अपना हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या है, x पे 0 y पे 32, x पे 0 y पर 32, तो मतलब प्लस का 32, तो यहाँ 10 20 और ये 30 31 32 यहाँ पे आएगा। आप करेंगे ये कैसे, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो 10 10 का गैप है ना, तो बीच में भी जो छोटी लाइनें, आप अपना ग्राफ निकालें पेपर, वहाँ पे देखेंगे, ये समझ लो हमारा हो गया 30 हो गया, तो 31 32 33 34, और ये बीच वाला इतना तो जानते हो ना, ये 35 है और ये 25 है, तो 0 ये 5 है और 10 है, इस तरह से है। तो 30 35 30 35 35 36 37 38 39 और 40, तो इस तरह से ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। ये वाला बात आपको समझना होगा। तो यहाँ से जब 30 गए तो फर्स्ट लाइन जो आई वो 31, फिर सेकंड जो लाइन आई वो 32 है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, अभी बाद में लिखेंगे कि पॉइंट्स जब मिला देंगे उसके बाद लिखेंगे। अब सेकंड हमारा क्या है, 5 एंड 41, मतलब x पर वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ से हम चले 5 कहाँ पे होगा, 10 0 to 10 के बीच में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि यही बीच वाला है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। और y पे क्या 41, तो यहाँ से हम 41 अब चलेंगे ऊपर, ये हो गया 40, ये हो गया 41, यहाँ पे हमारा मिलेगा ये, क्योंकि ये 40 और एक इसके ऊपर जस्ट 41, क्लियर है। तो इस तरह से हो गया 41, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरी पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड वाला पॉइंट पे चलते हैं, -20 का -4, -20 यहाँ पे है और -4 देखो यहीं पे आ रहा है कि 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ रहा है
और इसी के बीच में तो ये जैसे हमने लिख दिया है तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, कि 4 करने में। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ वो भी बड़े आराम से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जा रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप ना लीजिए, इसको ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। इसको ना लीजिए क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका तो थोड़ा सा ये बेकार लगेगा कि किसी ने गंदगी मचा दी है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हम आगे वाले को देख लेते हैं, -25 और -13। तो माइनस हम इस पे चलेंगे, -25 यहाँ पे पड़ेगा और उसके बाद -13, तो 10 यहाँ पे -25 और ये हो गया 10, 11, 12 और ये हो गया हमारा 13, ठीक है, ये हो गया 13। अब यहाँ से हमें 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स तो वही है, 3 और 4 इसको हम जब मिला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्या था 5, क्या था 41, ये वाला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट था ये यहाँ पे क्या था 0,32, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यही वाला पॉइंट हम सिर्फ लिख देंगे क्या कि -25, -13, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना स्केल से सब कुछ मिला देंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे नहीं बताओगे तब भी हमारा हो जाएगा, लेकिन पहले ही से कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ा भद्दा लगेगा, बेकार लगेगा, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे वाला हम अपना काम करते हैं। तो ये हमारा बन गया, ग्राफ बन गया, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं f = क्या 9/5 c + 32, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये है, और ये वाला इसका पॉइंट है, ये वाला इसका पॉइंट है, ये वाला इसका पॉइंट है, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। आपका एकदम क्लियर से बन गया, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे साफ साफ ये नहीं ये कह रहा है कि आप ग्राफ देख के बताइए कि अगर सेल्सियस 30 डिग्री है तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा, ये सब हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ग्राफ से हमें नहीं पूछा गया, इसलिए इसका क्या मतलब हो कि डायरेक्ट आप फार्मूले में रखें और अपना आंसर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे करा अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेकंड लिखा, आंसर सेकंड आप लिखिएगा, आंसर यहाँ पे सेकंड, उसके बाद फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस है, तो सेल्सियस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो F = 9/5 इंटू सेल्सियस क्या है 30 + 32, यहाँ से 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 + 32, यहाँ पे हमारा आ गया 4 and 2 6 and 5 3 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमारा आ गया 86, ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे अच्छे से और लिख सकते हैं 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से आप करके यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं। तो कितना सिंपल ये है, सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से थर्ड वाला भी है हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर थर्ड, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या करना है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पे भी ये नहीं कहा गया है कि आप ग्राफ में देख के बताइए कि जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस क्या होगा। यहाँ पे सीधे सीधे बात किया गया है साफ साफ कि आप मतलब इससे पता चल जा रहा है कि जब ग्राफ का नाम अगर ना लिया हो तो आप सीधे फार्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला जैसे फर्स्ट में सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी थी और फ़ारेनहाइट निकालना था, अब इस बार क्या करना है फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करनी है और हमें सेल्सियस की वैल्यू निकालनी हो भी बड़े आराम से। तो क्या करना है, सबसे पहले आंसर हमें लिखेंगे आंसर 3, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे F = 9/5 इंटू C + 32, हमें दिया क्या है फ़ारेनहाइट, ये क्या दिया हुआ हमारा जल्दी बताओ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, क्लियर है। इसको पुट करेंगे, अपना आंसर हम ले आएंगे वो भी बड़े आराम से। तो F = 9/5 इंटू सेल्सियस हमें कुछ नहीं है +32, देखो फिर से गलती हो गई, यहाँ पे हमें लिखना है 95, ठीक है, यहाँ 95 लिखना है। अब ये 95, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, 5 यहाँ पे 1, तो ये हो गया 9C + 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, एलसीएम तो लेना आप जानते हैं, समझ जाएंगे। 5 और 1 का एलसीएम लोगे 5 आएगा, और 5 and 5 से करोगे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 9 जा 9 तो 9C ही बचेगा, और यहाँ पर 1 5 जा 5 तो 32 इंटू 5 करना पड़ेगा। अब ये 5 इधर जाएगा,
समझ रहे हो ना। तो 95 इंटू 5 इज इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5 कितना हो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 करिए, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये हो गया 160। ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी, तो 9C को हम इधर ही रहने देंगे, 95 इंटू 5 माइनस 160 कर देंगे, तो ये हो गया 9C और ये हो गया 95 इंटू 5 कितना होता है, 475 होता है और ये माइनस 160 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 9C इज इक्वल टू हमारा माइनस करने पे कितना आएगा, 475 माइनस 160, आप माइनस करिए, ये आएगा आपका 315 अब सेल्सियस इज इक्वल टू 315 डिवाइड बाई 9, तो आप करेंगे 9 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 4 कैरी बचेगा, 4 बचेगा और यह 5 45, तो 9 5 जा 45, ये हो गया 35, तो C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया प्लस का 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेकंड वाले में हमारा क्या था, जब टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा फ़ारेनहाइट क्या होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जब थर्ड वाले में क्या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस हमारा क्या बनेगा, 35 डिग्री सेल्सियस बनेगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब ये कितना सिंपल है, फर्स्ट वाले यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ में दो पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट में कह रहा है जब सेल्सियस होगा 0 तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, 32 आराम से आ जा रहा है, और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस क्या होगा, यही बोल रहा है, पूछ रहा है, तो यही चलो हम बता दे रहे हैं, कितना सिंपल है, बस फार्मूले में पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ फोर्थ वाला पार्ट हमने लिखा कि आंसर फोर्थ, और सबसे पहले हमें लिखना होगा अपना फार्मूला, और हमें टेम्परेचर दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो आप जानते हैं फार्मूले में पुट कर दो, 9/5 इंटू सेल्सियस क्या है 0 प्लस 32, आपका आंसर बड़े आराम से आ गया, F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, लेकिन इसको हम ए पार्ट मानेंगे। क्यों ए पार्ट मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फोर्थ में हमारा दो पार्ट्स है, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट हमारा आएगा 32 डिग्री। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट हम इसको कहेंगे बी, अपने हिसाब से आप मान लेना है, यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट एक्स है, दूसरा वाई है, ए बी, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा, जो कि चलता आ रहा है 9/5 C प्लस 32। इसके बाद फ़ारेनहाइट हमको दिया हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दी हुई है। अब F की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, क्लियर है, इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये तो एकदम क्लियर है। अब चाहे इसको मैं इधर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि C वाला पार्ट जो हमें निकालना है, इसको एक तरफ और इसको एक तरफ करना है, तो 9C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस का 32, और ये 9C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5, और यहाँ पर अब 9 से C इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ पहले, अभी 9 इधर ही रहने देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसको, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, और ये हो गया सीधे ये नीचे चला जाएगा 9, तो 160 डिवाइड बाई 9, तो अब आंसर क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 17.777, इस तरह से बढ़ता रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको, क्योंकि माइनस 17.77 क्या, जब 6 7 8 आ जा रहा है तो पॉइंट हम 1 और एक्स्ट्रा ऐड करके एक ही बार लिख दे रहे हैं, जैसे मतलब माइनस 17.77 ना लिख कर 8 कर दे रहे हैं, और इस पर अप्रॉक्स लिख देंगे, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, ये क्या आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट का। क्वेश्चन फर्स्ट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है, और बी पार्ट में अगर फ़ारेनहाइट हमारा 0 होगा तो सेल्सियस हमारा क्या आएगा, माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, और या तो माइनस 17.777 आप लिखते रहिए। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ गया, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। अब हमारा लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको चलो देखते हैं। अब ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। यहाँ पे एक कह रहा है, ये कह रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर ऐसा है
विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि उतना ही फ़ारेनहाइट हो उतना ही डिग्री सेल्सियस हो। जैसे हमने सपोज कर लिया कि 3 डिग्री, हमने कह दिया 3 डिग्री टेम्परेचर, तो 3 डिग्री आप फ़ारेनहाइट कहें तब भी कह दूंगा ठीक है, आप 3 डिग्री सेल्सियस भी कहें तो कह दूंगा ठीक है। मतलब कि इस पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री आप रखेंगे तब पूरा सॉल्व होकर तब भी फ़ारेनहाइट 30 डिग्री आनी चाहिए, और अगर इधर मैं 30 डिग्री रख दूं तब भी सॉल्व होकर दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर फ़ारेनहाइट और क्या कहते हैं सेल्सियस दोनों इक्वल हो। जैसे रुपया है और पैसा है, तो 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, लेकिन कोई कहे कि क्या कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जहां पर रुपया इज इक्वल टू पैसा इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। तो चलो हम निकालते हैं इसका क्या कहने का मतलब है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू में चेक करनी है। कह रहा है कि क्या कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो f इज इक्वल टू सी कर दे। तो ये करके हम पहले ही चेक कर लेते हैं ना। f इज इक्वल टू सी हमने कर दिया है, जो वैल्यू आएगी, अगर कोई वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे कि वही वैल्यू है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो। तो इसको निकालने के लिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस करना होगा। अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम कह देंगे यस, अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो कह देंगे नो। तो यहाँ पर f की जगह पे मैं इसको दो तरह से कर दूंगा, या तो आप f इज इक्वल टू 9/5 इंटू एफ प्लस 32, इसको करके आप सॉल्व कर लें जो f की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल माना है तो वही f की वैल्यू जो होगी वही c की वैल्यू होगी। या आप f की प्लेस पे c रख दें तो 9/5 c प्लस 32, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, मैं f ही मान लेता हूँ। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू एफ प्लस 32। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू 9f प्लस 32 इंटू 5, ये तो जानते होंगे एलसीएम लेना। ये हो गया 5f इज इक्वल टू 9f प्लस 160, क्लियर है ना। 32 और इंटू 5 160, और ये 5 इधर चला गया। अब 9f और f वाले को एक साइड कर ले रहे हैं और इसको एक साइड कर ले रहे हैं, तो 9f माइनस 5f इज इक्वल टू माइनस 160, क्योंकि ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये प्लस है तो इधर माइनस, और ये इधर प्लस है तो इधर माइनस। तो 9f माइनस 5f, आई मीन टू से 9f माइनस 5f, तो ये हो गया 4f इज इक्वल टू माइनस 160, क्लियर है। अब f इज इक्वल टू माइनस 160 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, और f की वैल्यू आ गई है कि माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारी आ गई माइनस 40 डिग्री। और यहाँ से हमने अभी पहले ही यही सपोज करके हम यहाँ से गए थे कि f इज इक्वल टू सी, अब इज इक्वल टू f की जो वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। अब f की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 40 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यस, लेकिन हम पहले यस नहीं कहेंगे क्योंकि हमने रटा नहीं है कि कोई ऐसी वैल्यू है। ठीक है, तो कोई ऐसी वैल्यू हमने रटा नहीं है, तो इसलिए हमें सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि माइनस 40 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू है जो जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। तो अब यहाँ पे हम कह देंगे यस, माइनस 40 डिग्री बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्लियर है। ये हमारा सिंपल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छे से कर लिया है। 1 2 3 4 5 सब क्लियर कर लिया है, सब आपके समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 8। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।